Okay, तो in the last lecture what we saw was अगर हमने एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया है तो उस केस में what will be the capacitance? तो quickly revising that thing, तो the idea was pretty simple. हमारे पास एक कैपेसिटर था. For example, these are the plates of capacitor. मान लो these are the two plates of capacitor. Okay, then हमने इस कैपेसिटर को चार्ज किया है. So this is positive plate. By the way, we normally show positive charges inside normally, but because we have to introduce a dielectric medium inside, so I'll just write plus Q here. इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, राइट, और बाहर की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा एंड दैट विल बी टेकन ऑफ बाय ग्राउंडिंग. तो हमने एक प्लेट लिया, उस प्लेट का एरिया ए है मान लेते हैं, उस पर हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दिया. वो पॉजिटिव क्यू चार्ज नेगेटिव क्यू चार्ज को इंड्यूस करेगा और प्लेट के दूसरे साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड दैट इज ग्राउंडेड. वो अर्थ किया है तो दैट चार्ज विल बी ड्रेन्ड ऑफ. तो बेसिकली यू हैव वन प्लेट एज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर एज नेगेटिवली चार्ज. नाउ व्हाट वी नो इज ये जो चार्जेस का सेपरेशन है इट ऑलवेज जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस से E0 डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, दिस इज इन एब्सेंस ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम. हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है एंड द कैपेसिटेंस इन सच केस इज गिवन बाय, हमने ये देखा है कि कैपेसिटेंस इन सच केस इज गिवन बाय C0 इक्वल टू A. If you remember, it was not A but it was Q upon A epsilon 0. A epsilon 0, equation number 1. उसके बाद let us say this, the distance between two plates is D. इसके बाद what we have done, हम लोगों ने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया था. we have introduced a dielectric. तो ये आ गया आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब. नाउ व्हाट वी नो इज, हमें ये पता है कि जब भी आप एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करोगे, करेक्ट, तो उस डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है और पोलराइजेशन की वजह से नेगेटिव चार्जेस विल बी हियर एंड पॉजिटिव चार्जेस विल बी हियर ऑन द राइट हैंड साइड बेसिकली, करेक्ट. बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया. ओके, बिकॉज ऑफ दिस वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं बोलूंगा ई पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड चार्जेस, राइट. इन एनी केस यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है इसको हम बोलते हैं प्लस क्यूपी, क्योंकि ये इंड्यूस्ड चार्ज और यहाँ पे ये है माइनस क्यूपी, उल्टा है सॉरी. तो जो इंड्यूस्ड चार्ज है दिस इज माइनस क्यूपी, दिस इज प्लस क्यूपी ओवर हियर, राइट. और जो थिकनेस है इसका है टी, दिस इज टी, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, करेक्ट. हमको ये देखना था कि व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो दिस टॉपिक इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया तो कैपेसिटेंस इज C0 इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बिटवीन द प्लेट्स. ये मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है कि जब आप दो प्लेट लेते हो, कैपेसिटर लेते हो, कैपेसिटर के आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे एंड नेगेटिव फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टुवर्ड्स. तो दोनों प्लेट के बाहर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैंसलेशन होता है और अंदर के रीजन में एडिशन होता है एंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू गेट इज सिग्मा बाय इप्सिलॉन 0. एंड सिग्मा मतलब चार्ज, किसका चार्ज? डाइलेक्ट्रिक अभी तक लाया नहीं है हम लोगों ने, तो दैट इज Q अपॉन A, सिग्मा इप्सिलॉन 0, राइट. So this is what you have and that is why
it is important for you to remember that this equation is of electric field and not of capacitance, right? तो ये याद रखना बहुत जरूरी है. I have seen people making mistakes over here because they normally confuse themselves with electric field and capacitance. So let us correct this equation. Great. तो capacitance कभी भी in this case is A epsilon 0 by D. ये हम लोगों ने पहले डिराइव करके रखा है in the last lectures. तो this is what you must know. अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाने के बाद क्या हुआ? डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाने के बाद मैंने बताया कि डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होगा. What do you mean by polarization of dielectric? डाइलेक्ट्रिक के एक सरफेस पे, जो सरफेस पॉजिटिव प्लेट के पास में है, वहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, और दूसरा सरफेस जो नेगेटिव प्लेट के पास में है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ. Because of that induced charges, there is electric field due to polarization inside the dielectric, and that electric field is EP is equal to sigma. लेकिन कौन सा सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, like the polarized charges जो है वो, okay, due to polarization, divided by epsilon 0, right? So what we know is this is QP by A upon epsilon 0. ये QP है आपका polarized charges due to polarization basically. Anyways, it's the same thing. Then the thing is, in absence of dielectric, electric field was E0. In presence of dielectric, electric field will be E0 minus EP, है ना? Right? Correct. This is equal to E0 upon K. अब ये कहां से आया? Since you should always know, it is important for you to know that electric field in absence of dielectric upon in presence of dielectric is equal to dielectric constant K. ये पता होना चाहिए. This is how you define dielectric constant. तो definition से आता है वो. Good. Then अब what we can do is we can write E is equal to E0 by K, and E0 is nothing but Q upon A epsilon 0 K. ये आ गया, right? Therefore what you have is Q is equal to A epsilon 0 K into E. This is what you have, correct? Now what happens to potential difference? Potential difference in between the plates is E0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, राइट? E0 कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड था? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक. अब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, तो E0 कहां पे एक्टिव होगा? डाइलेक्ट्रिक को छोड़ के, प्लेट्स के अंदर पर डाइलेक्ट्रिक को छोड़ के. मतलब द डिस्टेंस, द स्पेस वेयर this particular potential is active, effective, is E0 D minus T plus what is the potential inside dielectric? That is given by E, क्योंकि inside dielectric electric field क्या होगा? External electric field minus induced electric field, मतलब E0 minus EP, but E0 minus EP को मैंने E बोल के रखा है. कितने डिस्टेंस तक? T डिस्टेंस तक, right? Good. Then you will have this as E0 D minus T plus E, and E is E0 by K into T. ये कहां से आया? E0 by K यहां से आया. Okay, right? So therefore what you will have is V is equal to, you can take out E0 outside, तो ये आएगा आपका D minus T plus T by K. Correct? Good. Then हमको अल्टीमेटली चाहिए पोटेंशियल. एंड बाय द वे E0 हमारे पास है
q upon a epsilon 0 d minus t plus t by k. हमको चाहिए कैपेसिटेंस c. कैपेसिटेंस c इज q by v. तो बस इसको सब्स्टिट्यूट करो q by v और सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट a epsilon 0 d minus t plus t by k. यहां तक हमने लास्ट सेशन में लिया था, एंड बिकॉज you wanted to have a revision, so I revised it very quickly. You already have notes for this. Then what next are you supposed to do? हमारे यहाँ पे स्पेशल केसेस बाकी थे. स्पेशल केसेस ऑफ द टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग. स्पेशल केसेस. पहला स्पेशल केस, अब तक हमने ये देखा, इफ यू रिमेंबर, नहीं तो मैं बता देता हूं. दो प्लेट्स का स्पेसिंग था d, पूरे के पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक नहीं था. डाइलेक्ट्रिक वाज ऑक्यूपाइंग दिस स्पेस t. t थिकनेस था, प्लेट्स का डिस्टेंस d था. डाइलेक्ट्रिक में डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस t है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली उस स्पेस को फिल नहीं कर रहा है. अगर फिल किया तो क्या, दैट इज फर्स्ट स्पेशल केस. तो फर्स्ट स्पेशल केस इज इफ the dielectric fills up the entire space then T is equal to D. अब जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था, you can see that T a epsilon 0 D minus T plus T by K. अगर यहाँ पे T और D इक्वल हो गए तो what will happen is C will be equal to a epsilon 0 K by D, right? पर ये हमने ऑलरेडी देखा है, this is capacitance in absence of dielectric. So capacitance in presence of dielectric is K times of capacitance in absence of dielectric. Simple, right? So this is how it works. तो मतलब अगर पहले कुछ नहीं था, कैपेसिटेंस अगर 10 माइक्रोफैरड था, फिर मैंने एक सब्सटेंस डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, दो प्लेट्स थे, उसमें एयर था, कैपेसिटेंस वाज 10 माइक्रोफैरड. अब मैंने उसमें एक मटेरियल डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो अब 2 into 10 20 हो जाएगा. दिस इज हाउ इट वर्क्स. सेकेंड स्पेशल केस, इफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ n डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ थिकनेस T1 T2 T3. मतलब क्या, मतलब ये ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कैपेसिटर का एक प्लेट है, ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है. ओके, सो ये दो प्लेट्स है कैपेसिटर के. नाउ इफ मैंने यहां पे एक पहला मटेरियल डाल दिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेट अस से K1, ओके, थिकनेस T1. फिर मैंने यहां पे एक दूसरा मटेरियल डाल दिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, थिकनेस T2. फिर तीसरा डाल दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3, थिकनेस T3, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो हम ऐसा करते गए, राइट? तो इस केस में what will be the capacitance, that is what we want to see. So what happens in this case is, if the capacitance or if the capacitor is filled with n dielectric slabs of thickness T1 T2
Tn. Then equivalent capacitance is given by, और बेसिकली क्या होता है आपको पता है कि आप जब एंड टू एंड किसी दो चीज को कनेक्ट करते हो दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, देन this arrangement is called as series combination, and equivalent capacitance is given by, how do you write this? बहुत सिंपल है, C is equal to, इस केस में बेसिकली you must know capacitances in series हमने ऑलरेडी सीखा है, मतलब 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/Cn, ऐसा आता है. देन 1/C equivalent will be 1/C1. What is formula of this? You know already. A epsilon 0 K by D, लेकिन D यहाँ पे थिकनेस है तो T1. ओके, तो ये पहले कैपेसिटर का हो गया और एक K1 आ गया यहाँ पे. करेक्ट, राइट. दिस इज हाउ यू बेसिकली सॉल्व. ओके, प्लस T2 अपॉन A epsilon 0 K2 प्लस अप टू Tn upon A epsilon 0 Kn. Therefore, 1/C equivalent is equal to 1 upon A epsilon 0 T1 by K1 plus T2 by K2 and so on up to Tn by Kn. So therefore, what you will have is C equivalent in this case will be reciprocal of that equation जो नीचे लिखा है upon. So after doing this, you will have T1 by K1 plus T2 by K2 and so on, T3 by K3, Tn by Kn. So this is second special case which is extremely easy. बहुत ही सिंपल केस था ये, एक्सट्रीम सिंपल केस, राइट. हमने क्या किया, distance between two plates, एक मटेरियल दूसरा मटेरियल तीसरा मटेरियल, तो it becomes series combination and then you have equivalent capacitance. Then अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर्स का और उसमें हमने अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, तो व्हाट हैपेंस इन दैट केस? लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट केस. सो third number is, if the arrangement consists of n capacitors in parallel, and how do you imagine parallel combination? ये भी important है. ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट है ना. यहाँ पे आपने ऊपर एक स्लैब डाला है with some dielectric constant, फिर दूसरा मटेरियल है, फिर तीसरा मटेरियल है. So this is parallel combination more or less. Okay, right. Then if they are in parallel with plate area A1, A2 and so on, with plate areas A1, A2 up to AN, depends on how you imagine, and plate separation D
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्लेट एरिया चेंज कर रहे हो, प्लेट का सेपरेशन आप वही रख रहे हो. So in that case, that is parallel arrangement, and in parallel arrangement equivalent capacitance is given by epsilon 0 by d a1 k1 plus a2 k2 up to an kn, ऐसा आएगा वो, right? This is how you will get, right? So अगर if in case we have पहले कैपेसिटर का एरिया A1 मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर ये सारे इक्वल हुए तो इन दिस केस यू विल हैव दिस एज A by N बेसिकली. सिंपल है, राइट? आई विल आफ्टर फिनिशिंग दिस आई विल शो यू दैट फिगर, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो फाइनली यू विल गेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दिस केस C as A epsilon 0 dn, right, into k1 plus k2 plus k3 up to kn. Okay, okay, so I'll draw it here because I'm not able to find it. तो ओरिजिनल कैपेसिटर ऐसा था आपका, राइट? ये ओरिजिनल कैपेसिटर था जिसका प्लेट एरिया A था. अगर मैं इसमें सी हाफ ए तक अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर रहा हूं और अदर हाफ में मैं दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर रहा हूं, सो दिस इज हाउ इट इज. तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज व्हाट इट इज. सो एरिया इज डिफरेंट. तो आई विल अगेन रिवाइज कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव सच कॉम्बिनेशन. देखो हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिसमें n कैपिटल पैरेलल में है, मतलब जो प्लेट एरिया था, सपोज प्लेट एरिया 10 था, 10 मीटर स्क्वायर. मैंने 2 मीटर स्क्वायर में एक सब्सटेंस डाल दिया, अगले 2 में दूसरा डाल दिया, अगले 3 मीटर स्क्वायर में मैंने कुछ और डाल दिया और बचा हुआ कुछ और डाल दिया. मतलब आई हैव 4 कैपेसिटर्स इन पैरेलल separated by distance d, but area of each dielectric slabs are different, right? So in that case you have equivalent capacitance as epsilon 0 by d a1 k1 plus a2 k2 plus a3 k3. उसमें भी अगर आप a1 a2 a3 ये सब इक्वल रख रहे हो तो in that case you get this particular expression. Then next special case. So अगर instead of dielectric, if we fill the space between two plates of a capacitor with a conductor, तो क्या होगा? If the capacitor is filled with a conducting material, okay, कंडक्टिंग मटेरियल का k इक्वल टू इंफिनिटी होता है, ये पता होना चाहिए. देन यू विल हैव c इज इक्वल टू, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था वो अगर पता होगा आपको. फॉर्मूला क्या था? c इज इक्वल टू a इप्सिलॉन 0 अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के. अगर k इंफिनिटी हो जाता है तो ये टर्म जीरो हो जाता है. दिस इज व्हाट यू शुड नो ऑलवेज, राइट? ये पता होना चाहिए. If you know this, then you can solve. Okay, so if in this case you will have c as a epsilon 0 upon d minus t plus t by infinity, because k is infinity, that is a epsilon 0 upon d minus t. But what we know is, हमें क्या पता है? C0 is equal to A epsilon 0 by D. Therefore, A epsilon 0 is C0 into D. और ये अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूँ, so from equation number 1 and 2 we have, what we have is C is equal to A epsilon 0 की जगह पे C0 D upon D minus T.
So this is what you get if you fill the space between the two plates of capacitor by a conducting material. Simple, simple. Next, अब we want to see a new topic. We want to learn about a new topic, that is energy stored in a capacitor. अब हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी. वी वांट टू डिराइव दैट एक्सप्रेशन. सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इजी टॉपिक है. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. देखो, बेसिकली व्हाट वी नो इज, हमें ये पता है हमारे पास कैपेसिटर मतलब दो प्लेट्स थे. एक पे चार्ज था प्लस क्यू, एक पे चार्ज था माइनस क्यू. मतलब ये फुल्ली चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है. मतलब जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है तब. लेट अस अज्यूम कि जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स is V. So the potential difference between the two plates when the capacitor is fully charged is V. C is equal to Q by V. ये तो by definition of capacitance है. जब कैपेसिटर fully charged था, I will show a fully charged configuration over here. Okay, and by the way, I should show this positive charges inside here. तो ये fully charged configuration है. करेक्ट. देन लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक इन बिटवीन स्टेप है. इन बिटवीन स्टेप मतलब जैसे आपका मोबाइल फोन चार्ज करते हो आप, है ना, 0 से डायरेक्टली 100% जाता है क्या? नहीं जाता. इसका मतलब इन बिटवीन एक स्टेप है, एंड इन दैट इन बिटवीन स्टेप the charge on capacitor on each plate of capacitor, again I am showing it outside, I should show it inside. So the charge on this capacitor is, let us say, plus small q, and here is minus small q, and the potential in this case is small v. Correct, potential difference between the two plates, right? So this is some intermediate step, मतलब 0 से फुल चार्ज के बीच का स्टेप है. इस केस में कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होता. तो कैपेसिटेंस will be denoted by capital C, that will be small q by small v in this case. Correct, right? Now imagine, अब इमेजिन करो कि मुझे यहाँ पे डेल्टा क्यू चार्ज और डालना है. मतलब आई वॉन्ट टू पुट दिस डेल्टा क्यू मोर ऑन दिस प्लेट. मैं डेल्टा क्यू यहाँ पे डालूंगा प्लस, तो यहाँ पे अपने आप इंड्यूस हो जाएगा. तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट नेगेटिव प्लेट. नेगेटिव प्लेट की चिंता नहीं है हमको. लेकिन अगर प्लस डी क्यू या डेल्टा क्यू, आई से डी क्यू प्लस डी क्यू चार्ज अगर पॉजिटिव प्लेट पे डालना है तो वर्क हैज टू बी डन, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है वहां पे. वर्क हैज टू बी डन. तो दैट वर्क डन टू डिपॉजिट, चार्ज डी क्यू विल बी वी डी क्यू. क्यों? हमको पता है वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज विच यू आर ब्रिंगिंग. याद करो, हमने ये लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिराइव किया था, दैट वर्क डन इज पोटेंशियल इनटू चार्ज. राइट, करेक्ट. But this small v from equation 2 is small q by capital C dq. Okay, right? अब ये तो वर्क डन हुआ टू पुट dq चार्ज. लेकिन जब आप मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं मतलब कैपेसिटर ही है, उसमें कैपेसिटर ही होता है, राइट? एनीवेज, पर हम जब कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो 0 से कैपिटल क्यू फुल चार्ज करेंगे ना. तो टोटल वर्क डन is W integrating over all this small dw
from 0 to capital Q. dW is Q by C dQ, that is equal to 1 by C. Q dQ is Q square by 2, 0 to Q. Q dQ का इंटीग्रेशन किया मैंने 1 by C अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको मिल गया टोटल वर्क डन एज Q square by 2C. This is the work done in charging the capacitor fully, and this work done is stored in the form of potential energy. कॉन्सेप्ट सेम ही है. इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या किया था, पहला चार्ज लाए, नो वर्क इज डन. दूसरा चार्ज लाए, वर्क इज डन, कहां गया, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तीसरा चार्ज लाए, वर्क इज डन अगेंस्ट द फर्स्ट टू चार्जेस, कहां गया, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज हाउ इट इज. तो हम लोग जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं 0 से 100 फुल चार्ज तक, इन बिटवीन स्टेप है, देयर इज सम चार्ज स्मॉल q, फिर हम dq चार्ज ला रहे हैं, वर्क हैज टू बी डन. तो dq को लाने के लिए वर्क डन कितना है, v dq, और v क्या है, स्मॉल q by c dq. टोटल वर्क डन कितना होगा, टू चार्ज फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, and this is Q square by 2C. Clear, it should be extremely clear, you should not have any doubts about this. It is simple thing, right? So now let me make some space. Let me make some space. Sorry. Right. Now I can write the same equation for potential energy in two more forms, in different forms. Why? Because I know from equation 1 Q is equal to CV. तो मैं Q स्क्वायर है, तो मैं CV डालूंगा तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, तो ये आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर. करेक्ट, हाफ CV स्क्वायर आ गया. देन दिस इज वन फॉर्म, देयर इज वन मोर फॉर्म. कैसा, अभी मैं इसको तो लिख ही सकता हूं ना. आई कैन राइट दिस एज हाफ CV को सेपरेट इनटू V, मतलब V स्क्वायर को सेपरेट कर लिया. व्हाट इज CV, दैट इज Q, सो QV. तो पोटेंशियल एनर्जी के तीन फॉर्म है. द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज QV by 2, CV square by 2, and also Q square by 2C, right? So this is the expression for energy stored in a capacitor box. Simple topic tha, extremely simple. And what I have done, instead of writing again and making notes here, what I have done is, just a minute, you will see what I have done. तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे नोट्स को पहले से ही पेस्ट करके रखा है. So this will be the notes for this particular topic. So we will stop here for this lecture, and this is the end of theory session. So from next lecture we are going to start with numericals.